बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और। आज मैं आपसे बिहारी चिकन रोल पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उनकी मिक़दार कुछ इस तरह से है। चिकन को मैरिनेट करने से पहले बिहारी मसाला हम तैयार करेंगे। आधी चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून भुने हुए सफ़ेद चने। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो काले चने, तो आप उसकी जगह 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच बेसन, उसे खुश्क जो है आप बगैर ऑयल की हल्का सा भून लेंगे और जैसे उसमें से खुशबू आने लगे तो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। हाफ चाय की चम्मच जावित्री, ये साबुत है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। जायफल का ये पीस साबुत है, इसका ऊपर का छिलका तोड़ लेंगे। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का था और ये अगर इसका पाउडर बनेगा तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। साबुत जायफल का तकरीबन इतना सा पीस हम इस्तेमाल करेंगे। एक चॉपर में काली मिर्च, साबुत खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, भुने हुए चने, इसका छिलका ऊपर से उतार लिया है, साबुत जावित्री और जायफल, इसको भी डाल देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिहारी मसाला हमने इतना ही तैयार किया है जो तकरीबन आधा किलो चिकन बोटी पे लग जाए। एक बाउल में आधा कप दही डालेंगे और उसमें ये मसाला शामिल कर देंगे। 4 से 5 जवे लहसुन के और ½ इंच का अदरक का टुकड़ा ये मैंने पीस लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। 1 चाय की चम्मच या 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर ये 1 टीस्पून की मिकदार में है, ये भी डाल देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून लेवल करके ये भी डाल देंगे। ½ टीस्पून आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये भी शामिल करेंगे। ½ टीस्पून आधी चाय की चम्मच खसखस का पाउडर, जिसे खशिश भी कहा जाता है, ये भी डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून लीमू का रस, ये भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो आप ½ टीस्पून की मिकदार में डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। आधा किलो का बोनलेस ये पीस लिया है। इसके सेंटर से यूं कटिंग करेंगे, इस तरह से ये 2 स्ट्रिप्स भी आ जाएगा। अब इसको यूं लंबाई में कट करते जाएंगे, इस तरह से हमें स्ट्रिप्स मिल जाएंगे। इसी तरह से सब चिकन को स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। इसको दही और मसाला वाले मिक्सचर में शामिल कर देंगे। वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ये भी शामिल कर देंगे। ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ इसका कलर अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्सअप हो गया है। इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे।
इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये अपने ही पानी में पकेगा और इसी में ही इंशाल्लाह गल जाएगा। ये बिल्कुल स्लो हीट पे पक रहा है और ऐसा ऐसा चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और दही भी, और उसी के अंदर ये इंशाल्लाह गल जाएगा। इसके साथ ही हम रोल पराठा के लिए जो डो है वो गूंद लेते हैं। 2 कप मैदा या फाइन फ्लावर जिसे कहते हैं ये ले लिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम बनता है। इसमें आधा कप ये सिंपल गंदम का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं वो डाल देंगे। आधी चाय की चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें घी या मक्खन शामिल कर देंगे। इससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। इसको हाथों से मदद से पहले सारे घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। पहले मैं हाफ कप जितना पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ताकि आटा ढीला ना हो जाए। तकरीबन 1 गिलास जितना पानी इसमें इस्तेमाल हो चुका है। अब इसको खुश्क आटे के साथ फोल्ड करते जाएंगे और ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे और इसको अच्छे से इसमें रोल करेंगे। सब खुश्क आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। स्टेज पे थोड़ा सा पैन के साथ भी और आटे के ऊपर भी हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे। इससे ये पैन और हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदेंगे। रोल पराठे की डो अच्छे से तैयार हो गई है। ये अच्छा सा गूंद गया है। अब चिकन को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो रोल पराठा हमारा सही नहीं बनेगा। इसको चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल गया है। पैन के सेंटर में एल्युमिनियम फॉइल रख लेंगे और इसके सेंटर में कोयला, दहकता हुआ कोयला रख देंगे। इस पर चंद कतरे कुकिंग ऑयल के डालेंगे और साथ ही ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट तक इस तरह ही इसको रहने देंगे। इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही हम इसके साथ जो चटनी पेश की जाती है वो बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून इमली ली है और इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम है और जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा हीट बिल्कुल स्लो कर देंगे। हीट स्लो कर देंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। और जब ये इसका हाफ पानी रह जाएगा हम इतनी देर पकाएंगे कि ये इमली का पल्प सारा इसमें घुल जाए। आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गुड़ या शक्कर शामिल कर देंगे। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन इतना इसको गाढ़ा हो तो फिर चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। इसको छान लिया है। ये याद रहे कि इसको बहुत बारीक छलनी में नहीं छानेंगे, वरना इसका गूदा ऊपर ही रह जाएगा और बिल्कुल पानी नीचे आएगा। तो इसको मोटी छलनी में आपने छानना है। रोल पराठा के लिए जो ग्रीन चटनी इस्तेमाल होती है ये कराची में बतौर ख़ास बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें इमली का गूदा ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 कप जितना हरा धनिया, 8 से 10 गोल लाल मिर्च, ये खुश्क होती है, इसको धो के पानी में भिगो दिया है ताकि आसानी से ये ग्राइंड हो सके। पुदीना ये 3 खाने के चम्मच तकरीबन कटिंग होके बन गया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून की मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें 1/4 टीस्पून जितना इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चिकन और आटे में भी नमक है तो वो एक मुनासिब सा
नमक का तनासब रहेगा। चॉपर में सुरख मिर्च डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा, इमली का गूदा, पुदीना, 1/4 टीस्पून नमक, सब्ज़ धनिया, इसे ग्राइंड कर लेंगे। हरी चटनी तैयार होगी रोल पराठे के लिए। अब साथ ही हम पराठे के लिए रोटी बेलते हैं। आटे के पेड़े बना लेंगे। इस तरह से शेप बना लेंगे पेड़े की। थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा गोल कर लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। इस तरह से बेल लिया है। तवे को दरमियानी आंच पे गरम कर लिया है। 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऊपर फैला देंगे ताकि रोटी चिपके नहीं। इसको अच्छे से फैला देंगे। इसको हाथों से अच्छे से फैला लेंगे और तवे पे डाल देंगे। की साइड चेंज कर लेंगे। जैसे इसकी सतह पे बबल्स बनने लग जाएंगे हम इसे दोबारा टर्न कर लेंगे। 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे टर्न कर देंगे। इसकी साइड टर्न कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी साइड से भी गोल्डन फूल आ गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म रोटी को इसमें रखते जाएंगे। इस तरह से सब पराठों को बना लेंगे। इसी तरह सब पराठों को सेक लेंगे। चिकन बोटी में बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ गया है। एक बटर पेपर लेंगे और इसके सेंटर में पराठे को रखेंगे। इसके सेंटर में इस तरह से बोटी को रख देंगे। इस पर ये मज़ेदार सी स्पाइसी ग्रीन चटनी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। इस तरह से इसको रोल करेंगे। बटर पेपर को इस तरह से रैप कर देंगे। इसके किनारों से इस तरह से अंदर को टर्न कर देंगे। इसी तरह इस साइड से भी। एक रोल पराठा तैयार है। इसको सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से सबको तैयार कर लेंगे। बिहारी रोल पराठा तैयार है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।